हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, मैथ का प्रीवियस पेपर कर रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन का कर रहे हैं हम लोग। 8 सेट तक पहुंच गए हैं। ठीक है, जैसे कि पता ही है JSSC का जितना भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया प्रीवियस ईयर हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। एक बार प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है दोस्तों, आपको आइडिया लग जाएगा कि JSSC क्वेश्चन कहाँ से उठाता है। ठीक है, तो हम JSSC सीजीएल का करवा रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, सारे सब्जेक्ट का सबका अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। ये मैथ का है, सेट 8 करने वाला। ठीक है, JSSC सीजीएल मैथ टारगेट 60 आउट ऑफ 60 ये लेके चलिए। यदि 50 नंबर भी आ जाएगा तो अच्छा खासा मार्क्स माने जाएंगे और ये अच्छा आपको रैंक इंप्रूवमेंट करवा सकता है मैथ। यदि मैथ जितना ज़्यादा स्कोर कर पाइएगा उतना अच्छा आपका रैंक बनने वाला है। ठीक है, तो हम लोग चलिए करते हैं JSSC द्वारा पूछा गया मैथ का पूरा सॉल्यूशन का निचोड़। ठीक है दोस्तों, नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया, जैसा कि आपको पता ही होगा। कल से नोटिफिकेशन आ रहा है, धड़ा करके सारा नोटिफिकेशन आएगा और एग्जाम लगभग दोस्तों 7-8 महीना के बीचों बीच बहुत सारे एग्जाम हो जाएंगे। ठीक, देख लीजिएगा। ठीक है, 7-8 महीने के बीच में बोल रहा, अंदर में सारा एग्जाम हो जाएगा। आप इसमें इस साल में पूरा नियुक्ति वर्ष ही मान के चलिए होने वाला है आपको। ठीक है, चलिए अभी भी नहीं सुधरिएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है, इसलिए अलर्ट हो जाइए और सीट बेल्ट लगा के गाड़ी 5G का स्पीड में बढ़ाइए। ठीक है, तभी हो सकता है कुछ, वरना दिक्कत में फंसिएगा आप लोग। चलिए पहला क्वेश्चन, संख्या एक छोड़ के देखिए, नंबर ऑफ डिविजन ऑफ 1200 एक्सेप्ट यूनिट एक को छोड़ के बताइए कितना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे निकालते हैं इसे, इसका फैक्टर तोड़ते हैं। फैक्टर कैसे आएगा, इसको तोड़ दीजिएगा, ऐसे करके LCM निकाल दीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके देखिएगा ना, तो इसको सॉल्व कीजिएगा पूरा। तो इसका आएगा 5 के स्क्वायर तो 3 × 2 के पावर 4 यही आएगा। ठीक है, गुना करके देखिएगा तो आपको 1200 आ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, फैक्टर निकालने का फार्मूला क्या होता है, जिसका पावर दिया हुआ दोस्तों, देखिए जैसे 5 के पावर 2 है तो 2 एक प्लस कर देना, 2 के 3 हो जाएगा, गुने 3 के पावर 1 है तो यहाँ गुने 2 के पावर 4 है तो गुने 5 1 बढ़ा देना है। कितना हुआ, 5 दूनी 10 या 30, कितना 30 हुआ। बोला यूनिटी को छोड़ के एक छोड़ देना तो -1 कर देना, कितना हुआ 29। तो कितना, इसका आंसर 29 है। जल्दीबाजी में 30 नहीं मारिएगा। ठीक है, यहाँ बोल दिया एक्सेप्ट यूनिटी। देखिए दोस्तों, JSSC का कुछ क्वेश्चन अच्छा है, इसमें क्या देखने में लगेगा आसान है। ठीक है, जब सॉल्व कीजिए तो गलती हो सकता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में एक्सेप्ट यूनिटी बोल दिया तो उतना ध्यान नहीं देता एग्जाम में, 38 मार्क के आ जाएगा आदमी, तो थोड़ा ध्यान देना उसमें। ठीक है, चलिए क्यूब रूट पूछा हुआ इसका, ये भी देखिए आसान क्वेश्चन, बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। क्यूब रूट मतलब 3 का पेयर बना लीजिए। देखिए लास्ट का 3 इधर, लास्ट का 3 इधर, इसका मतलब क्या हो, पॉइंट 2 पॉइंट के बाद होगा। तो 343 किसका होता है बताइए, 7 का क्यूब 343, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 2 पॉइंट के बाद 07 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि स्क्वायर बोल देता है इसी को मान लीजिए, तो स्क्वायर 2 पेयर बनाना होता है। तो स्क्वायर का 2 पेयर कैसे, 1 2 3, इसका मतलब जो पॉइंट होगा 3 अक्षर के बाद पॉइंट होगा, 1 2 3 के बाद। ठीक है, इसे क्यूब में 2 पॉइंट के बाद पॉइंट आ रहा है, तो इसे कन्फ्यूज मत होइएगा। तो 0.7 इसका आंसर हो जाएगा, 0.07 इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द LCM ऑफ 2 नंबर इज 36, द नंबर इन द रेशियो इतना व्हाट इज यर सम पूछ दिया, एक्स और वाई का, मतलब इसका सम पूछा हुआ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 2 नंबर का रेशियो तो 3x और 4x है मान लेते हैं। LCM कितना होता है, तो इसका LCM हो जाएगा 4 तिया 12x LCM हो जाएगा। कितना दिया हुआ है 36, एन दिया हुआ है, तो x कितना हुआ 12 तिया 36 3 आ जाएगा x। तो बताइए 3 तिया 9 और ये इसका आएगा 4 तिया 12, सम कितना होगा 12 9 21। ठीक है, चलिए हो गया, आगे देखते हैं। 4 नंबर, आप लोग इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम हिंदी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। इन ए क्लास 20% ऑफ बॉय, मतलब क्या बोला है 20%, मतलब 1% क्या है बॉय, सेम है कितना 1/2 ऑफ गर्ल, ये नहीं बोला है। तो सॉल्व कीजिए 20/25 मतलब 1/5 बॉय इज इक्वल टू 1/2 गर्ल। क्या पूछा है, रेशियो बॉय गर्ल, तो गर्ल को इधर ले आइए, तो बॉय अपॉन गर्ल कितना आएगा 5/2, 5/2। चलिए हिंदी में पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग हिंदी। ठीक है, राम 2 के लोन, प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, वीडियो को पॉज करिएगा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रेट कितना दिया हुआ है 10% और टाइम कितना दिया हुआ है 3%। क्या बोला है, अमाउंट पूछा है। देखिए अमाउंट क्या था दोस्तों, अमाउंट होता है प्रिंसिपल होता है प्लस SI अमाउंट का फॉर्मूला है। ठीक है, आप लोग जैसे बनाते होंगे, तो पहले SI निकाल लीजिए। SI क्या होता है, PRT/100 होता है SI। ठीक है, होता है तो 500 रेट है 10 और टाइम 3, इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 2 0 1500। ठीक है, अब SI इतना आया, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 5000, तो कितना हो गया टोटल 6500।
ठीक है। तो आप लोग 1500 जल्दीबाजी मत मार दीजिएगा। 1500 आपको SI आया, सिंपल इंटरेस्ट आया हुआ है, ठीक है। आपको पूछा अमाउंट, तो अमाउंट जो होता है हमेशा प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI हमेशा याद रखना अमाउंट होता है, जो पूछा है उसको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर देखते हैं। ए पर्सन हु स्पेंड 66 2/3% ऑफ हिज सैलरी इज एबल टू सेव 1800, फाइंड हिज एक्सपेंस, ठीक है। तो देखिए ए पर्सन हु स्पेंड 66 2/3% ऑफ हिज सैलरी इज एबल टू सेव 1800%, फाइंड हिज एक्सपेंसेस। चलिए ये करते हैं। तो देखिए 66 2/3 कितना होता है ये, इसको सॉल्व परसेंटेज निकालना कैसे आता है, 33 बट कितना 1/3 कितना होता है 33, तो इसका डबल है तो है, इसका मतलब 2/3 है, 2/3 इज इक्वल टू इसके बराबर। देख लीजिए आपको सॉल्व करें, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है इसको, 66 2/3 है ना, तो इसको कितना आएगा 6 18 119 और प्लस 2 मतलब 200/3 को सॉल्व करके देखिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये इतना है देखिए। तो ये पर्सन हुआ स्पेंड इतना सैलरी इज एबल टू सेव, देखिए तो ये टोटल इनकम है और ये खर्चा कर रहा है 2, ये टोटल इनकम होता है, ठीक है। 2 खर्चा कर रहा है, बच कितना रहा है 1 बच रहा है, और एक जो सेविंग कितना बराबर दिया 1800 बराबर दिया हुआ है। तो इसका बोला कितना खर्चा कर रहा है वो पूछा हुआ क्वेश्चन में, तो कितना कर रहा है खर्चा 2 कर रहा है, तो 18 3600, तो 3600 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सिंपल फाइंड द बोला है, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, ए का वैल्यू निकालना है तो डिवाइड कर दीजिएगा, ये आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये, बस इसमें टाइम टेकन है, बाकी सिंपल है। कुछ क्वेश्चन सिंपल भी दिया है। चलिए करण इज थराइस एज गुड एज वर्क मैनेज विपुल, इधर करण है इधर विपुल है, कितना थराइस 3:1, ठीक है। देयरफॉर इज एबल टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 40 days लेस देन विपुल, अच्छा 40 days लेस देन विपुल, ठीक है, ये नहीं बोल रहा है। चलिए तो दोनों का लेस देन 40 डे है, तो 3 में से 1 गया 2 गया, किसके बराबर दिया हुआ है, किसके बराबर दिया है 40 दिया है, तो 1 किसके बराबर दिया है 1 दिया है 20 के बराबर, ठीक है 20 के बराबर। चलिए तो इसका कितना हो गया कम करण का 20 दिया 60, अब विपुल का हो गया 20, तो दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा ना, तो एलसीएम कितना होगा 60 मान लेते हैं, तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा 1 और इसका एफिशिएंसी होगा 20 दिया 3, 1 और 3 होगा, ठीक है। तो क्या पूछा है टाइम कितना होगा जो दोनों एक साथ करेगा, तो टोटल एफिशिएंसी 3 है और एफिशिएंसी 2 और 1 3 4, कितना होगा ये 15 चौके 60, तो इसका आंसर 15 हो जाएगा। समझ गए कैसे करना है। सो ये दिया हुआ इसके से निकाल लिए, फिर सबका निकाल लिए, इसका 20 60, अब दोनों को कैसे निकालते थे पहले, जैसे एक का 20 है 20 का 60 है, फिर एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर एफिशिएंसी निकालते थे, इसका 1 और इसका 2 दोनों को जोड़ के नहीं निकालते थे, वैसे करना है इसको, ठीक है। चलिए 2 टैप्स ए और बी, इसका 20 है इसका 30 दिया, इफ बोथ पाइप्स आर यूज टुगेदर, तो कितने टाइम में भर जाएगा, टाइप तो हिंदी में पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये जैसे का क्वेश्चन है। तो कैसे निकालते हैं इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 20 दिया 60, एफिशिएंसी 3 है और 30 दूनी एफिशिएंसी 2 है। अब बोला दोनों एक साथ खोल लेंगे तो कितने टाइम में भर जाएगा, टोटल एफिशिएंसी 60 है और दोनों 3 तो 5, कितना आएगा 12 5 60, तो इसका आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है 12। अरे ये फंक्शन इज डिफाइंड एज एम ऑफ एक्स दिया हुआ है, कितना 5 के पावर x इंटू 2 दिया हुआ, ठीक है। तो क्या निकालना है m इज इक्वल टू 1/2, मतलब x की जगह 1/2 पुट कर दीजिए, तो 5 और x की जगह 1/2 पुट कर दीजिए इंटू 2। अब बताइए 5/2 इसका मतलब क्या होता है √5 ही होता है, √5 तो यही बोलता है, जैसे मान लीजिए √5 है, इसका मतलब क्या होता है 5 के पावर 1 बाई यही होता है, ये √5 इंटू 2, तो √5 कितना होता है। अब √5 इसको पता होता है बना पाएगा, बताइए √5 आपका होता है 2.23 इंटू 2, इसको सॉल्व कीजिए 4.46, ठीक है दोस्तों 4.46, देख लीजिए आसान है। चलिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए आपको प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए बोलते हैं प्रीवियस बनाना बहुत जरूरी है। कहाँ से उठा था प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज इवन व्हेन साइमल्टेनियसली टॉस टू डाइस। देखो 2 डाइस का बात करें टोटल कितना होगा, तो 2 के पावर 2 क्योंकि 2 डाइस कर रहा है। चलिए डाइस क्या होता है, 1 2 3 4 5 ये होता है। एक और डाइस लीजिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना आउटकम 2 के पावर 2 3 4 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि गेटिंग टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज इवन। अच्छा इसमें से बताइए 2 प्रोडक्ट जिसको मल्टीप्लाई करने से इवन कुछ आ रहा है, देखिए इससे मल्टीप्लाई की इवन आ रहा है, यस। इससे कर रहा है इवन नहीं आ रहा है। 4 × 4 16 इवन आ रहा है, यस। 5 × 5 नहीं आ रहा है। 6 × 6 इवन आ रहा है, यस। इसका मतलब 1 2 3 मतलब 3/4 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल एफिशिएंसी जो मतलब टोटल आउटकम 2/2 2 बार ट्वाइस कर रहे हैं तो 2 के पावर 2। ठीक है, और क्या बोला जिसका प्रोडक्ट इवन आओ, तो यहाँ देख लीजिए पढ़ना क्या। चलिए नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। अच्छा नंबर ऑफ सर्कल पासेस थ्रू, तो एक ही तो होगा, देख लीजिए एक ही होगा, मतलब 1 होगा, सिंपल है इला। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिनोट करते हैं ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 256। सेमी पेरीमीटर दिया हुआ है, यस इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, ऐसे बोलते हैं ना, पढ़े होंगे आप लोग सेमी पेरीमीटर ऐसे बोलते हैं 64। एरिया ऑफ इन सर्कल निकालना है, तो एरिया निकालिए इन सर्कल का, इन सर्कल का रेडियस निकालिए। तो छोटा आर क्या होता है, पढ़े होंगे आप लोग, छोटा आर होता है क्या होता है बताइए, एरिया अपॉन सेमी सर्कल ही ना होता है छोटा आर। ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। एरिया निकालिएगा, आर निकालिएगा तभी तो एरिया निकलेगा इन सर्कल का। तो आर इज इक्वल टू डेल्टा/एस, तो डेल्टा मतलब एरिया होता है कितना हुआ 256, एस कितना है 64, काट दीजिए कितना आएगा 5 × 16 तो 4 आएगा। यहाँ पे आर निकल गया तो एरिया क्या होता है πr², मतलब 22/7, या तो पाई लिख लीजिए, r² मतलब 16, तो 16 पाई ऑप्शन है, देख लीजिए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 16 पाई देख लीजिए। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा यार, डेल्टा अपन एस, एस मतलब सेमी पेरीमीटर होता है। चलिए ये देखिए, सेंटर ऑफ 2 सर्कल हुज रेडियाई इतना इतना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू द 2 सर्कल। देखिए ये पूछा, एक सर्कल ऐसे है और एक सर्कल ऐसे है। ठीक है, ये वाला टेंजेंट पूछा, ये ट्रांसवर्स में ये होता है, ये लेंथ पूछा है। तो ये मान लेते हैं छोटा आर है और ये मान लेते हैं बड़ा आर है, इसका डिस्टेंस डी मान लेते हैं। क्या पूछा है, डी पूछा है डी नहीं पूछा, टेंजेंट पूछा, ये टेंजेंट ही है। चलिए डी कितना, यहाँ से ये टेंजेंट ही है एक तरह से, यहाँ से डी देख लेते हैं, डी आई टेंजेंट पूछा है। ठीक है, तो टेंजेंट याद रखिएगा, जब ट्रांसवर्स पूछेगा तो इसका फार्मूला याद रखना है आपको, फार्मूला याद रखना है, क्या याद रखना है फार्मूला। ठीक है, टेंजेंट का लेंथ पूछेगा तो d², दोनों सेंटर का डिस्टेंस d² माइनस क्या होता है r + r का होल स्क्वायर, याद रखिएगा। तो यहाँ 3 कंडीशन बनता है। ठीक है पहले इसका सॉल्व कर लीजिए, इसको d² कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 6.5 + 5.5 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके देखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। देखिए इसमें 3 कंडीशन बनता है। ठीक है, बता देते हैं, 1 मिनट बता ही देते हैं यहाँ पे। देखिए टेंजेंट पूछेगा, एक बनेगा आपका ऐसे बनेगा टेंजेंट, ठीक है, एक बनेगा आपका ऐसे टेंजेंट बनेगा, और एक बनेगा टेंजेंट ऐसे। 3 कंडीशन आपको याद रखना है। तो इसमें देखिए ये इस कंडीशन में आपको निकालना है फार्मूला, तो d² माइनस यहाँ बीच में होगा, और ये छोटा आर है, ये बड़ा आर है, इसमें r - r का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें होता है। ये देखिए तिरछा है, ट्रांसवर्स से तिरछा है, तो इसका फार्मूला होगा d², डिस्टेंस बिटवीन ये जो होता है d माइनस इसमें भी होगा। देखिए तिरछा है तो प्लस होगा बीच में, r + r का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये वाला सेम ही है, बस d = 0 कर दीजिएगा यहाँ पे 0, तो आपको रिजल्ट डायरेक्ट देखने आ जाएगा 2 × √r × r, ये डायरेक्ट। तो आपको 3 रिजल्ट याद करके रखना है। ठीक है,
कन्फ्यूज मत होइएगा, ये तीनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन जाएगा आपको। साइन में मतलब गलती मत कीजिएगा, यहाँ भी साइन माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसमें भी देखिए माइनस है यहाँ पे, लेकिन ट्रांसफर कर इसमें बोल रहा है, इसमें बीच में प्लस आ जा रहा है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए द वैल्यू ऑफ साइन ये कैन नॉट बी, बताइए लेस देन, देखिए साइन ये कहाँ था, -1 से 1 के बीच में था बस। तो देख लीजिए क्या नहीं हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, यस, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, मोर देन 1 कभी नहीं हो सकता है, मोर देन 1 कभी हो ही नहीं सकता है, तो इसका डी हो जाएगा। चलिए क्या बोला, कौन सा गलत है इसमें देखिए। तो दोस्तों आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जरूर पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन वहाँ से बनता है। टेन थीटा साइन थीटा अपन कोस थीटा, सही बात है ये। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर, ये भी सही है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1, नहीं ये गलत है, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस होगा बीच में यहाँ पे, तब 1 के होता है, तो इसका तो ये गलत हो जाएगा, बाकी ये तो सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए हाइट ऑफ चिमनी, हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछता है। हाइट ऑफ चिमनी दिया है 100, और इसका लेंथ का शेडो, तो शेडो तो यही बोलते हैं, यही शेडो इसका, ये पूछा है आपको कितना होगा, एंगल कितना 45। जब 45 हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा ये वाला लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाता है, आपको पता ही होगा। या फिर 1045 लगा सकते हैं, कैसे, 1045 ये डिस्टेंस तो कितना है 100 है, और ये डिस्टेंस निकालना यस मान लेते हैं, 1045 1 होता है, तो 100/s, तो s इज इक्वल टू 100, या डायरेक्ट याद रखते हैं 45 डिग्री है, जिसके सामने जो बराबर होगा ये लेंथ, ये भी बराबर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 100 ही हो जाएगा। चलिए फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन मतलब 6 साइड करके नहीं होता है ऐसे, देख लीजिए 1 2 3, ये नहीं होगा, 6 साइड बनता है आपको, ठीक है, यहाँ 6 साइड बनता है रेगुलर हेक्सागोन में, ट्रायंगल बनेगा 6 होता है। तो एक ट्रायंगल जो होता है इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जैसे एक ट्रायंगल मान लीजिए होता है, ठीक है, मान लीजिए एक ट्रायंगल ये जो है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, याद रखना, ठीक है, ये हेक्सागन में। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। एक ट्रायंगल जिसमें क्या ट्रायंगल हेक्सागन में 6 होता है, इंटू 6 कर दीजिए, निकाल दीजिए, √3 इंटू 4 इंटू साइड कितना दिया हुआ है 8 है, तो 8 64 इंटू 6 साइड है, तो 6 ट्रायंगल, तो 6 से गुना कर देंगे, कितना भाई 4 कम 4, 16 चौक 64, अब यहाँ 16 चौक 96, 96 √3, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा, तो पॉइंट में, ठीक है, कुछ नहीं, √3/4 साइड इसको लगाना है। ये याद रखना है कि हेक्सागोन में 6 ट्रायंगल इक्विलेटरली बनता है। चलिए देखिए प्रीवियस से लगाने क्या फ़ायदा मिला है, इससे ये पता चला कि आपको फंक्शन और रिलेशन भी पढ़ना है, देख सकते हैं फंक्शन और रिलेशन 11th में पढ़ना होता है ना, ये चीज़ बताइए इसमें से कौन सही है, कौन सा ऑलवेज ट्रू हमेशा होता है। तो याद रखिएगा एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन ऑलवेज ट्रू होता है, इसका आंसर बी। अभी हम बता देते हैं कैसे, इसका बताते हैं, ठीक है, पूरा अच्छे से बता देते हैं, रुकिए। तो प्रीवियस से लगाने यही फायदा होता है कि आपको फंक्शन एंड रिलेशन भी पढ़ के जाना है एग्जाम में, पॉइंट पूछ देता है, जिसको पता हो तो बना देगा, जिसको नहीं पता छोड़ के आएगा, समझ रहे ना। चलिए इसको बताते हैं, इसको अच्छा से बताते हैं, रुकिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 20वां नंबर पहले सॉल्व कर लेते फिर उसको बताते हैं अच्छा से। चलिए ए पर्सन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डे, एक पर्सन है कितना 10 डे में, ठीक है, ये मान लेते हैं उसको। चलिए विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड, मतलब एक फ्रेंड उसका बी मान लेते हैं, फ्रेंड के हेल्प से कितना दिन में काम किया 6 दिन में। तो कैसे निकालते हैं एफिशिएंसी, 30 मान लेते हैं इसका एफिशिएंसी, पूरा वर्क डन पूरा मान लेते हैं 30, तो इसका एफिशिएंसी 3 और इसका कितना 5 है ना। चलिए देखिए ए का एफिशिएंसी कितना 3 है और ए प्लस बी का 6 है, तो बी का कितना होगा 2 सॉरी 3 होगा, तभी तो होगा 3 + 3 मिलके ए का एफिशिएंसी 3 है देखिए, और ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है, तो ए का 3 है तो बी कितना होगा यहाँ से, बी हो जाएगा आपका 2, ठीक है। चलिए क्या पूछा आप, इन हाउ मेनी डे हिज फ्रेंड अलोन डू वर्क, अच्छा टोटल वर्क कितना 30,
इसका फ्रेंड बोला कितने में कंप्लीट कर पाएगा है। तो एफिशिएंसी तो कितना बी का, जिसका फ्रेंड है ये, इसका एफिशिएंसी कितना 2, यहाँ से तो डिवाइड बाई 2 कितना आया 15। ठीक है, हालांकि इससे ऊपर लेवल पूछेगा एग्जाम में आपका, लेकिन ये सब जरूरी करना। चलिए अब फंक्शन रिलेशन आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला फंक्शन और रिलेशन देख लीजिए एक बार। एवरी फंक्शन, तो फंक्शन को क्या बोलते हैं, फलन को बोलते हैं फंक्शन, हिंदी में नहीं बोलेंगे बार बार हम। और रिलेशन मतलब संबंध, देख लीजिए। ठीक है, हम समझाते हैं फंक्शन और रिलेशन बोल के। चलिए ठीक है, तो याद क्या रखना, एक ही आपको याद रखना, एक ही चीज़ याद रखना। ठीक है, ये फंक्शन है और ये इधर हम रिलेशन लिख देते हैं। ठीक है, देखिए फंक्शन में क्या याद रखना है कि जो एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा, एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा, उसको फंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल हम बताते हैं, बस दिमाग में रखना। फंक्शन क्या होता है, एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा, उसको फंक्शन बोलते हैं। और रिलेशन क्या है, एक इनपुट का ज़्यादा आउटपुट हो सकता है। कैसे, चलिए जैसे देखिए 1, ये सेट है, सब सबसेट सेट जो बोलते हैं। 5 मान लीजिए। ठीक है, 11 इसमें 1 2 3 4 5 ये हो गया। इसका फंक्शन यूनिट 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5। तो एक इनपुट है, आउटपुट भी एक है, एक इनपुट है, आउटपुट भी एक है, एक इनपुट आउटपुट भी एक है। तो कहने का मतलब फंक्शन वह है जिसका एक इनपुट एक आउटपुट के बराबर हो। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, मान लीजिए क्या मानते हैं, A4 ए से, बी से, सी से मान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। ए से मान लेते हैं अनिल। ठीक है, चलिए बी से मान लेते हैं बिट्टू, समझाने के लिए लिख रहे हैं बिट्टू। क्या हो गया, फिर से एक बार हो गया। अभी एग्जाम्पल समझाएंगे सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिट्टू और बी से मान लेते हैं बंटू, और सी से कुछ डी से धोनी मान लेते हैं। चलिए देखिए A4 अनिल एक रिलेशन, B4 देखिए बी से बिट्टू भी है और बी से बंटू भी है, और सी से तो इसका देखिए एक इनपुट एक आउटपुट नहीं है। तो ये क्या है, देखिए बी से बंटू भी है और बी से बंटी भी है। इसका मतलब एक इनपुट 2 आउटपुट हो गया। कहने का मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है, रिलेशन है। तो रिलेशन और फंक्शन समझ गए। अभी एग्जांपल से समझा देते हैं, अभी और समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, और फंक्शन के भी याद रखना दोस्तों, एक इनपुट एक ही आउटपुट, एक इनपुट एक ही आउटपुट। हाँ, लेकिन 2 आउटपुट एक इनपुट हो सकता है। ठीक है, याद रखना है। इसलिए यहाँ दोस्तों यहाँ बोला गया कि एवरी फंक्शन जो है वो हमेशा रिलेशन है। लेकिन देखिए एवरी फंक्शन रिलेशन हो सकता है, लेकिन एवरी रिलेशन फंक्शन हो सकता है ना, गलत बात है। इसलिए वहाँ सेंटेंस वही पूछा है। एग्जाम्पल देते चलिए, देखिए जैसे P इज इक्वल टू 2:1, 3:1, फिर 4:2, यही है ना, मान लेते हैं ये सबसेट है। पहले लिखते हैं यहाँ पर क्या क्या है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 2 3 4। दूसरा सेट क्या है, देखिए दूसरा सेट 1 1 2, मतलब एक बार बार नहीं लिखना है। 1 1 2 है तो 1 और 2 लिखेंगे, बस बार बार नहीं लिखना। ऐसे लिखा जाता तरीका है, आप लोग पढ़े होंगे सेट वगैरह 11th में, पता चल गया। ठीक है, देखिए दोस्तों सिलेबस क्या बोला था झारखंड दरोगा में 10 तक पूछा था, लेकिन ये सेट से पूछ रहा क्वेश्चन, देख रहे हैं। तो ऐसे आप सीजन में पूछेगा आपको। देखिए अब देखते रिजल्ट क्या क्या है। 2 1 तो 2 1 देख सकते हैं, 3 1 3 1, ठीक है, 4 2 4 2। देखिए दोस्तों ये क्या होता है, देखिए क्या बोलते हैं फंक्शन, एक इनपुट एक आउटपुट, लेकिन 2 आउटपुट का एक इनपुट हो सकता है। इसका मतलब ये फंक्शन है। क्यों, 2 का 1 है, 3 का ऐसे हो सकता है। ठीक है, ऐसे हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है। जैसे ऐसे बोला ऐसे हो सकता है, लेकिन ऐसे वाला नहीं हो सकता है। कहने का मतलब 2 यहाँ भी हो और 2 यहाँ भी हो, ऐसे नहीं हो सकता है। फंक्शन देख ले, 2 1 है, 3 1 है, 4 2 है, तो ये फंक्शन हो सकता है। और भी एग्जाम्पल देते हैं आपको, रुकिए आपको समझा देने, बढ़िया से समझा देते हैं। चलिए 2,2 2,4 3,3, ठीक है, 4,4। ऐसे कैसे लिखेंगे इसको बॉक्स में, यहाँ देखिए एक, यहाँ 2 2 3 4, तो 2 2 2 बार नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसका पहला में क्या है, 2 है, 3 है, 4 है। दूसरा सेट में क्या है, 2 4 3 4, मतलब 2 3 4। दूसरा सेट में क्या है, 2
3 है ना, 2 4 3 4, 2 3 4 ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या क्या दिया फंक्शन, 2 2, तो 2 से 2, चलिए कोई बात नहीं ठीक है। 2 4, 2 से 4, ओहो गड़बड़ा गया, फंक्शन नहीं है। क्यों? एक इनपुट एक आउटपुट हो सकता है, जैसे 2 से 2 भी है और 2 से 4 भी है, इसका मतलब फंक्शन नहीं है। समझ रहे? 3 से 3 ठीक है, 4 से 4 ठीक है। क्या गड़बड़ा है ये गड़बड़ा दिया 2 से 3, ये वाला कहाँ गया, 2 से 4 ये गड़बड़ा दिया मामला आपका, ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि फंक्शन का मतलब समझ गए होंगे। 2 से 2 ठीक है, देखना कहाँ से, यहाँ से देखना है, गिवन रहेगा क्वेश्चन में। 2 से 2 ठीक है, 2 से 4 जो बोल दिया ना, एक फंक्शन का 2 भी रहेगा, एक फंक्शन का 4 भी रहेगा ना, ये गलत बात है, फंक्शन नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता है। ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन, इसलिए बोला गया एवरी फंक्शन, जो एक बार फंक्शन हो गया वो रिलेशन हो जाएगा, लेकिन एवरी रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। और एग्जाम्पल दे, चलिए आप बोलिएगा तो और दे दे, चलिए लीजिए एक और एग्जाम्पल। एक 2 पहला सेट में, दूसरा में 2 3, आप ही लोग बताइएगा ठीक है। तीसरा में 3 4, चौथा में 4 5, पाँचवा में 5 6, आगे 6 7, ये नहीं हुआ ठीक है, यही मानते हैं। चलिए पहला सेट बताइए क्या क्या, पहला में क्या लिखना है, क्या क्या देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 ठीक है, लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। दूसरा बताइए, दूसरा में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, अलग अलग लिखना है सब ठीक है। मान लिया 2 बार आता है, 2 बार नहीं लिखना था, एक ही बार लिखना होता है। क्या क्या है, 2 3 4 5 6 7 है ना। चलिए अब क्या फंक्शन देखने क्या क्या दिया हुआ फंक्शन में, देखिए क्या 1 2, तो 1 2 ठीक है, 2 3 2 3, 3 4 3 4 ठीक है, 4 5 4 5 ठीक है, 5 6 5 6 ठीक है, 6 7, इसका मतलब ये फंक्शन है ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन है। अब शायद कन्फ्यूजन नहीं होगा शायद, फंक्शन किसको बोलते हैं, जैसे ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसके साथ हो सकता है, इसके साथ हो सकता है, इसके साथ हो सकता है, फंक्शन है। फिर देख लीजिए, ये ऐसे 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 है, काट कूट, ये इसके साथ है और फिर ये इसके साथ है, तो ये फंक्शन नहीं है। समझ गए, फंक्शन ये नहीं है ठीक है। इसे एक और बता देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। एग्जाम्पल है, देखिए ये क्या है, इससे गया, फिर क्या है, ये इससे गया, ये चीज़ हो सकता है फंक्शन, ये चीज़ हो सकता है, और फिर ये जिससे मिला दीजिए, मतलब 1 से 2 नहीं जा सकता है, 1 तीर से 2 जगह नहीं जा सकता है, 2 तीर से अलग अलग, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन 1 तीर से 2 जगह नहीं जा सकता, ये चीज़ याद रखना है। तो यही फंक्शन है ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको फंक्शन रिलेशन समझ में आ गया, इतना अच्छा से बता दिए, शायद नहीं भूलिएगा आप लोग ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।